हिमाचल प्रदेश में दो रेल लाइन है, दोनों नैरो गेज रेल लाइन है। दोनों इंग्लिश पीरियड में 1903 और 1905 में बनी है। बिलासपुर रीजन में वो कलर्ड जो शिमला मिर्च है, कैप्सिकम बड़ी मात्रा में लोगों ने लगाई, परंतु आवागमन के साधन समय से ना होने के कारण बहुत सारे लोगों को उस काम को बंद करना पड़ा। जब रेलवे का विस्तार हो जाएगा तो इससे टूरिज्म का आवागमन बढ़ेगा, इससे हमारे मिनरल्स का और इस्तेमाल तेज गति से होगा, इससे प्रदेश को आमदनी का जरिया तैयार होगा। रेवेन्यू वर्सेस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आप किसे प्रायोरिटी देंगे? 70 रुपए छोटी गाड़ी की एंट्री थी, आपने 170 कर दी। जब लगातार ये बढ़ेगा तो हिमाचल में आने वाला व्यक्ति सोचे कि मैं उत्तराखंड में चला जाऊं। आपको हर मामले में एक अच्छा वातावरण, एक वेलकम संदेश वो देना पड़ेगा। पर आते ही जब वो 170 रुपए की पर्ची कटाता है तो वेलकम संदेश तो खत्म हो जाता है। वही टूरिस्ट है, वो 4 बार मनाली चला गया, आप उसको कोई नई जगह दिखाएंगे, वहां जाना पसंद करें। हम जितनी नई नई अपॉर्चुनिटीज लोगों को देंगे तो स्वाभाविक रूप से एक जगह पर जो ग्लट आता है वो नहीं है। रिद्धि, सिद्धि, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीर काकोली, तो ये 8 जो द्रव्य है इनकी उपलब्धता बहुत कम है। आवश्यकता इस बात की है कि इनको हम फील्ड में ग्रो करना सिखाएं। एक कल्लर करके हमीरपुर की हरड़ है, वो लंबी हरड़ है, पीले रंग की हरड़ है और उसकी गुणवत्ता ज्यादा है। जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स हमें उनकी तरफ जाना है। हिमाचल का प्रोडक्ट आया है तो ये आर्टिफिशियल खाद से रहित है, हिमाचल का प्रोडक्ट आया है तो ये और स्प्रे से रहित है। ये भाव बनाना पड़ेगा, यानी हिमाचल की क्रेडिबिलिटी बनानी पड़ेगी और उसके लिए सरकार को बड़ी मेहनत करने की जरूरत है एंड वी आर कमिटेड। आज हम हिमाचल को एक राज्य की तरह नहीं, एक ग्लोबल एक्सपीरियंस डेस्टिनेशन की तरह देखने वाले हैं। स्विट्जरलैंड क्यों विकसित हुआ? ऑस्ट्रिया जैसा देश क्यों एल्पाइन लग्जरी मॉडल बना? कनाडा ने अपने माउंटेन इकोनॉमी को कैसे मोनेटाइज किया? और अब एक महत्वपूर्ण सवाल, क्या हिमाचल उनसे कम है? ना हमारे पास नेचुरल ब्यूटी की कमी है, ना क्लाइमेट डाइवर्सिटी की और ना ही कल्चर की। तो फिर कमी कहाँ है? विज़न में, पॉलिसी में या एग्जीक्यूशन में? हमारे साथ हैं हिमाचल भाजपा प्रदेशाध्यक्ष श्री राजीव बिंदल जी। सर का हिमाचल की राजनीति में बड़ा योगदान है। आप 5 बार के विधायक, पूर्व के स्वास्थ्य मंत्री व विधानसभा स्पीकर तथा तीसरी बार हिमाचल बीजेपी के कमान संभाल रहे हैं। सर स्वागत है आपका द ग्रेट हिमाचल चैनल के ऊपर। जी नमस्कार। ग्रेट हिमाचल चैनल को और दर्शकों को सभी को मेरा सादर प्रणाम। धन्यवाद सर। सर सबसे पहले तो हम बात करेंगे वर्तमान भारत सरकार ने जो सौगातें दी हैं हिमाचल को, उसमें से सबसे मेन चीज़ जो भानुपल्ली से आपका बिलासपुर से होते हुए मनाली तक के लिए जो रेल लाइन अभी अप्रूव करा है सरकार ने और जो काम जोरों शोरों से चल रहा है इस टाइम के ऊपर, तो सर इसको आप किस तरीके से देखते हैं इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव से और टूरिज्म प्रोस्पेक्टिव से? सर बहुत सुंदर विषय आपने रखा है। हिमाचल प्रदेश में 2 रेल लाइन है जी, दोनों नैरो गेज रेल लाइन है। दोनों इंग्लिश पीरियड में 1903 और 1905 में बनी है जी। और आजादी 1947 में मिली। 47 के बाद से रेलवे विस्तार के ऊपर जितना काम होना चाहिए था वो हिमाचल में नहीं हुआ, परंतु हम आभारी हैं, धन्यवादी हैं श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार के जी, जिन्होंने और रेलवे को एक मुख्य विषय रखते हुए हिमाचल के विकास को आगे बढ़ाने का काम किया जी। ये रेल लाइन जी और सीधा सीधा चाइना बॉर्डर तक जानी चाहिए जी। इस प्रकार का टारगेट लेकर के इस रेल लाइन का विस्तार प्रस्तावित है जी। अब ये रेलवे के विस्तार का काम शुरू हुआ है, तेज गति से हुआ है। मैं पिछले दिनों बिलासपुर गया था
और जिस प्रकार से वहां गोविंद सागर के ऊपर रेलवे का विस्तार हो रहा है उसको देख करके बिल्कुल हैरानी होती है। वो एस्टॉनिशिंग सा लगता है कि कैसे, और इसके ऊपर पहले 4 लेन हाईवेज का निर्माण हुआ और बड़े बड़े पुल उसके ऊपर बने हैं जिसकी कल्पना भी कठिन है। गोविंद सागर के ऊपर पुलों का निर्माण करते हुए 4 लेन हाईवे और अब रेलवे। हम देखें हमारा हैवी मिनरल है जी। इसी और रेलवे प्रोजेक्ट के ऊपर हमारे सीमेंट के प्लांट्स हैं जी। हमारा और चूना पत्थर है, तो उसका उपयोग, उसका दोहन जी। वो नहीं हो पाता है और हम लोग ट्रकों के माध्यम से क्लिंकर लेकर के जाते हैं, सारे में पॉल्यूशन होता है। जी। जब रेलवे का विस्तार हो जाएगा तो इससे टूरिज्म का आवागमन बढ़ेगा, इससे हमारे मिनरल्स का और इस्तेमाल तेज गति से होगा, इससे प्रदेश को आमदनी का जरिया तैयार होगा। बॉर्डर टूरिज्म और ऐसा जो टूरिज्म है जो सारी दुनिया में कहीं नहीं है वो एक्सपोज होगा, वो वर्जिन टूरिज्म होगा। हमने देखा कि जिस तरह से अटल टनल रोहतांग बनी और अटल जी ने शुरू किया और मोदी जी ने उसको पूरा किया, हम उस टनल से निकलते ही सिसु में पहुंच जाते हैं और सिसु आई ओपनर है। वहां पहुंचते ही व्यक्ति को लगता है कि मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गया, नई दुनिया में आ गया। तो एक पोटेंशियल टूरिज्म इस तरह से आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में इस रेलवे का विस्तार का एक बहुत बड़ा योगदान, जहां ये बॉर्डर की सुरक्षा का सवाल है, जहां ये हमारे और टूरिज्म के माध्यम से या इकोनॉमिक एक्टिविटीज के माध्यम से और पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए हमारा विस्तार। और सर स्पेशली जो हमारे पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हैं हमारे हिमाचल के, जो पहले रोड्स ना होने के कारण या कम रोड होने के कारण वो टाइम से पहुंच नहीं पाते थे, तो अब हाईवे बन गए हैं इस टाइम पे, जो आपने जिक्र किया अभी, बहुत ही सुंदर हाईवे हमारा मनाली तक और शिशु से लेह टनल से होते हुए अटल टनल से होते हुए शिशु तक पहुंच रहा है। और साथ साथ में अब जब रेलवे की सौगात हमारे को मिल गई है तो हमारे जो पेरिशेबल प्रोडक्ट होंगे वो आने वाले समय में और अच्छे तरीके से मार्केट तक पहुंच पाएंगे। बहुत खूब जी जी, बहुत खूब। हमने देखा कि बिलासपुर रीजन में वो कलर्ड जो शिमला मिर्च है, कैप्सिकम जी, बड़ी मात्रा में लोगों ने लगाई, परंतु आवागमन के साधन समय से ना होने के कारण बहुत सारे लोगों को उस काम को बंद करना पड़ा। जी जी। और अल्टरनेट रूट्स जब हमारे पास रहते हैं जी, तो व्यक्ति रिस्क लेता है। जी जी, जब अल्टरनेट रूट नहीं रहते तो व्यक्ति को लगता है कि मेरी प्रोडक्ट खराब हो जाएगी तो मेरा तो साल भर का नुकसान हो जाएगा। जी। इसलिए ये बहुत बड़ा साधन। सर जी, अभी हम बात कर रहे हैं जैसे आपके जितने भी हमारे टोल्स हैं रोड के ऊपर, जो एंट्री बैरियर है, एंट्री बैरियर के ऊपर अभी आपने देखा कि सरकार ने टोल बढ़ा दिया। उसमें जो हमारे टूरिस्ट आएंगे, चाहे हमारे अपने लोग भी आ रहे हैं, तो उनकी जेब पे खर्च बढ़ेगा। तो हम लोग क्या रेवेन्यू वर्सेस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आप किसे प्रायोरिटी देंगे? बहुत कष्टदायक है, चिंताजनक है। एक और हम टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं जी, दूसरी ओर हम हिमाचल प्रदेश में एंटर करने वाले बाहर के व्हीकल्स को टैक्स कर रहे हैं जी, और टैक्स भी एक हैवी टैक्स कर जी जी। 3.25 साढ़े 3 साल 40 महीने की ये सरकार हो गई। 40 महीने में हिमाचल प्रदेश का कोई वर्ग ऐसा नहीं जिसके ऊपर इन्होंने टैक्स का बोझ नहीं डाला जी। एक सामान्य गरीब परिवार है तो उसके ऊपर बिजली का दाम बढ़ गया। जी जी। आजकल आप देख रहे हैं कि बड़ी मात्रा में महिलाएं धरने प्रदर्शन कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? जिसका 500 का बिल आता तो उसका 5,000 का आ रहा है। जी जी। बहुत सारे लोगों के तो 20-20, 50-50 हजार के बिल आ रहे हैं। इसके साथ ही डीजल महंगा कर दिया जी। इसके साथ ही जो सामान्य लोगों के आने जाने का साधन है वो HRTC है। HRTC की बसों को ऑफ रोड कर दिया जी। और HRTC के किराए को बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ा दिया। इसी तरह से जो और सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जाती थी
वो चाहे हिम केयर है, चाहे आयुष्मान है, जी, चाहे वो सहारा योजना है। तो हर व्यक्ति की जेब के ऊपर जी, वर्तमान कांग्रेस सरकार ने वजन डाला। इसी तरह से ये जो एंट्री टैक्स की बढ़ोतरी है, 70 रुपए छोटी गाड़ी की एंट्री थी, जी, बढ़ाने पर 30 बढ़ सकते थे, 100 हो सकते थे, आपने 170 कर दिए। हाँ जी, ट्रकों के और जो एंट्री टैक्स है उसमें 700 रुपए या समथिंग से बढ़ा करके 900, 950, 1000 कर दिए। हाँ जी, जब लगातार ये बढ़ेगा जी, तो हिमाचल में आने वाला व्यक्ति सोचे कि मैं उत्तराखंड में चला जाऊं। जी। सर आप देखिए चंडीगढ़ के जो टूरिस्ट हैं वो शाम को कसौली आते हैं, एक रात रुकते हैं वहाँ पे और अगले दिन जो है जो ऑफिस में काम करते हैं। और खासकर आपके नाहन में भी वैसा ही है। अगर हम उस एरिया को देखें, एक खासकर ये 2 एरिया मेरे ख्याल से बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं बॉर्डर एरिया के ऊपर। इतना ही नहीं, डलहौजी है, अमृतसर के लोग, पंजाब के लोग, जी, पठानकोट के लोग, होशियारपुर के लोग, जी, वो बड़े मजे से डलहौजी जाते हैं। जी, डलहौजी जाते हैं और वीकेंड टूरिज्म होता है। जी। चिंतपूर्णी माता मंदिर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। वीकेंड टूरिज्म हमारे धार्मिक टूरिज्म है, जी, जी, उसके अंदर सारे हैं। तो एक शब्द प्रयोग होता है दोहन, जी, गौ का दोहन करना। एक शब्द होता है शोषण। सो हमें दोहन करना चाहिए टैक्स पेयर से और दोहन करना चाहिए। नरेंद्र भाई मोदी जी को भी देखिए ना, हम 2014 तक 2 लाख रुपया आमदनी वाले को इनकम टैक्स में एग्जम्पशन थी। 10 साल में बढ़ाते बढ़ाते उसको 12 लाख कर दिए। अब जिसकी 12 लाख की आमदनी है उसको 0 टैक्स है, अर्थात हमने उसको आसानी दी, ईज दिया, जी, वो जरूरी है। इसी तरह से आपको हर मामले में एक अच्छा वातावरण, जी, एक वेलकम संदेश वो देना पड़ेगा। पर आते ही जब वो 170 रुपए की पर्ची कटाता है तो वेलकम संदेश तो खत्म हो जाता है। जी। सर हम जैसे एग्जांपल, हम लोग इंडियन को एक आदत है कि हम लोग वैलिडेट करने के लिए स्विट्जरलैंड का एग्जांपल देते हैं, बड़ी बड़ी कंट्रीज का एग्जांपल देते हैं। अगर हम उसी तरीके से देखें तो स्विट्जरलैंड का टूरिज्म को वो टूरिज्म से टैक्स से वसूल करके वो अपने ग्रो नहीं करता, वो एक्सपीरियंस देता है, उससे मोनेटाइज करता है। तो हमारे को मैं उम्मीद करूंगा कि जब आपके टेन्योर आता है तो उस टाइम पे जो ये रेवेन्यू मॉडल है ये रीथिंक अवश्य होगा सर उस टाइम पे। जब तक हम समाज को सुविधा नहीं देंगे जी, तब तक आवागमन घटेगा। हम उसको एक गेस्ट की फीलिंग देंगे तो वो बढ़ेगा। जी, दूसरा, हम जितना उसको नए नए क्षेत्रों में नई नई एक्टिविटीज के साथ जोड़ेंगे जी, तो उसका स्टे बढ़ेगा। जब उसका स्टे बढ़ेगा तो हिमाचल का रेवेन्यू बढ़ेगा। यदि वो आज आया, जी, 4 खाने का सामान अपने बैग में डाल के लाया, कल चला गया, जी, तो हमें उस प्रकार का रेवेन्यू नहीं मिला। हाँ जी, जब वो 3 दिन रुकेगा हाँ जी। तो हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा। सर अगर अभी हम आंकड़े देखें तो ये आपने मास टूरिज्म की बात करी, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम मास टूरिज्म स्टेट की तरफ तो बढ़ रहे हैं हम लोग, परंतु जो प्रीमियम सस्टेनेबल टूरिज्म की बात होनी चाहिए, एक्सपीरियंस की बात होनी चाहिए, शायद हम कहीं ना कहीं उस चीज को मिस कर रहे हैं। एक व्यक्ति जी, जो किन्नौर जाना चाहता है, वो किन्नौर पहुंचते तक वो पूरी तरह से टायर्ड हो जाता है। हेली टैक्सी शुरू किया था, नहीं चला। इन चीजों का प्रयोग होना चाहिए। जी, व्यक्ति जाए, डेस्टिनेशन पर जाए और डेस्टिनेशन से वापस आए। जी, उसकी पूरी ताकत, पूरी एनर्जी उस प्राकृतिक आनंद को लेने में व्यतीत होनी चाहिए, जी, ताकि वो उसका वर्णन बाहर जाके कर सके। जी, नहीं तो सड़क के गड्ढे, वो बैड एक्सपीरियंस, जी, वो सड़क पर होने वाली तू मैं, जी, वो उसके आनंद को कहीं भी खत्म कर सकती है। जी, जी, इसलिए अगर हम हाई एंड टूरिस्ट चाहते हैं जी, जो हिमाचल को अधिक रेवेन्यू दे, जी, उसके लिए और हिमाचल को बहुत कुछ प्लान करना।
जी सर, इसमें मैं ना एक छोटा सा बड़ा जो हम लोगों ने फील किया और हमने द ग्रेट हिमाचल चैनल की जब आइडिया आया था दिमाग में, तो उसमें सबसे मेजर एक पॉइंट था कि जब ज्वालामुखी कोई पर्सन आते हैं, मैं ज्वालामुखी का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ, हम ज्वालामुखी रहने वाले हैं, तो मैं ज्वालामुखी का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ जिस तरीके से उसको डेवलप होना चाहिए था। वहाँ पे आज कोई 5 स्टार या 3 स्टार भी होटल, बड़ा होटल नहीं है, अब थोड़ा छोटे होटल बनना शुरू हुए हैं वहाँ पर। तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या समझ में आता था कि वहाँ पे करने के लिए सिर्फ माता जी के दर्शन किए, 2 घंटे में वो हो गया, फिर टूरिस्ट बोलता है कि अब हमें क्यों रुकना है यहाँ पर। तो हमने क्या एक पहल करी है अभी कि हमने ओरिजिन बनाना, एक सर्किट बनाना शुरू किया। तो हमने ज्वालामुखी माता मंदिर है, उनके आसपास के जो गाँव में बहुत ही ब्यूटीफुल लैंडस्केप हैं, हम उनको कवर कर रहे हैं, उनका एक सर्किट बना रहे हैं। और उन सर्किट से हम उम्मीद करेंगे, चाहे वो देखिए सरकार, देश, ये हमारा जो प्रदेश है ये कांग्रेस का भी है, भाजपा का भी है, सभी पार्टियों का है। तो ये सर आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है कि जब भी सर इसके ऊपर आप जब एक्शन ले सकते होंगे तो इसके ऊपर जरूर एक्शन लें कि ये जो हम टूरिस्ट सर्किट की बात कर रहे हैं, इससे क्या होगा, अगर मान लीजिए ज्वालामुखी के आसपास में छोटे छोटे इलाकों को अगर हम हाईलाइट कर रहे हैं और वो सरकार उनके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहाँ पे तैयार होता है, टूरिस्ट उसके ऊपर जाना शुरू करते हैं, तो फिर क्या होगा कि हमारे पूरे हिमाचल में जो टूरिस्ट है वो सस्टेनेबल मॉडल की तरफ हम जाएंगे। पूरा टूरिस्ट का जो क्राउड आज मनाली में या कुल्लू में या धर्मशाला में इकट्ठा होता है, तो वो कहीं ना कहीं पर जो है वो नहीं, बिल्कुल ठीक है। कोई भी आ रहा है उसको 2 दिन की एक्टिविटी चाहिए। जी जी आप उसको प्रकृति के जितना नजदीक लेकर के जाएंगे जी उतना वो आनंदित होगा, जी जी और उसको सुरक्षित स्थान जाने आने का ये मुहैया कराना सरकार की ड्यूटी है, एंड वन शुड डू। हिमाचल में बहुत सारे एरियाज जो हैं, जैसे कुल्लू है, मनाली है, या शिमला एरिया हो गए, ओवर क्राउडेड है इस टाइम के ऊपर। तो इसको जो इनकी कैपेसिटी से ओवर क्राउडेड चल रहे हैं इस टाइम के ऊपर, तो इसके लिए सर आपकी क्या पॉलिसी रहेगी सर? पॉलिसी तो योजना पूर्वक टीम लगा के पॉलिसी बनाना, जी जी टूरिज्म की ओवरऑल पॉलिसी बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। जी सस्टेनेबल होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, जी और हम जितनी नई नई अपॉर्चुनिटीज लोगों को देंगे जी तो स्वाभाविक रूप से एक जगह पर जो ग्लट आता है वो नहीं है। नहीं है। जी जी और वही टूरिस्ट है, वो 4 बार मनाली चला गया, आप उसको कोई नई जगह दिखाएंगे जी वहां जाना पसंद करेगा, जी जी पर ऑप्शन उसको हमें देने की जरूरत है। जी 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 सर, इसमें सबसे बड़ी मेन बात ये देखने के लिए आती है हमारे पास में आज ऑर्गेनिक फूड और ऑर्गेनिक आपके फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, सब कुछ, लेकिन हम इसको प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे सर क्लस्टर के लिए आपकी क्या सर, जो डिस्ट्रिक्ट वाइज हम क्लस्टर सारी दुनिया आज ऑर्गेनिक के पीछे भाग रही है। कारण ये कि जहाँ हम आर्टिफिशियल खाद स्प्रे करते करते जितना शरीर को नुकसान हो रहा है, तो सजगता बढ़ रही है, और ऐसे में प्राकृतिक खेती की तरफ हिमाचल बढ़ा। हमारी पिछली सरकार ने भी बड़ी मात्रा में प्राकृतिक खेती पर बल दिया, पर वो स्पेसिफिकली पूरे के पूरे क्षेत्रों को और हम प्राकृतिक खेती के लिए आगे बढ़ाएं, ताकि हिमाचल के प्रोडक्ट की विश्वसनीयता बने। हिमाचल का प्रोडक्ट आया है तो ये और खाद, आर्टिफिशियल खाद से रहित है। हिमाचल का प्रोडक्ट आया है तो ये और स्प्रे से रहित है। ये भाव और इसको बनाना पड़ेगा, यानी हिमाचल की क्रेडिबिलिटी बनानी पड़ेगी, और उसके लिए सरकार को बड़ी मेहनत करने की जरूरत है, एंड वी आर कमिटेड। ये होना चाहिए। सर, आप आयुर्वेदिक डॉक्टर भी हैं, तो उसके पर्सपेक्टिव से मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ। जो हमारी हब्स हैं हिमाचल के अंदर, खासकर कालीधार में, तो 3000 से ऊपर मेरे ख्याल से जड़ी बूटियाँ हैं। हमारा युवा बाहर जा रहा है, पलायन कर रहा है, ब्रेन ड्रेन का भी एक मामला हिमाचल में रहता है। तो क्या हम लोग जैसे जो जड़ी बूटी की हम बात कर रहे हैं, तो अब आज के डेट हम सुनते हैं कि इनका चोरी छुपे भी काफ़ी ज़्यादा जड़ी बूटी जो है यहाँ से हिमाचल से बाहर लेके जाती है। तो क्या हम इसके ऊपर कुछ ऐसा कोई प्रोग्राम बना सकते हैं कि आने वाले टाइम के लिए हर्ब्स कैपिटल ऑफ एशिया कहलाए हिमाचल? भगवान ने हिमाचल को प्रकृति की ओर से इतना कुछ दिया है जी कि हम सारी दुनिया को दे सकते हैं। और आयुर्वेद में वर्णन है कि जो हिमालयन औषधि है वो सर्वोत्तम है।
अब आवश्यकता इस बात की है कि हम साइंटिफिकली उन औषधियों को ग्रो करें जी जो प्राकृतिक दोहन है, जी उससे हम उसको कमर्शलाइजेशन नहीं कर सकते। जी उदाहरण के लिए अष्टवर्ग है, जी रिद्धि, सिद्धि, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली। सो ये 8 जो द्रव्य है इनकी उपलब्धता बहुत कम है। आवश्यकता इस बात की है कि इनको हम फील्ड में ग्रो करना सिखाएं जी और फिर वो वहां जो क्रॉप तैयार हो वो हम विश्व को सेल करें। जी इसी तरह से अब कुछ तो है वो लगा रहे हैं, खेत में लग रही है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका आज भी हम जंगल से दोहन कर रहे हैं, जी तब वो दोहन लंबे समय तक नहीं हो पाएगा। जी इसलिए ये मार्केट तभी बन पाएगी जब हम इसका और कमर्शियल ग्रोथ जी। खेतों में करेंगे अल्टीट्यूड के हिसाब से जी। और मार्केट की आवश्यकता के अनुसार हमको प्रोडक्ट वो देनी पड़ेगी ग्रो करने के लिए। जी और जब हम उसको देंगे तो बहुत बड़ा आर्थिक लाभ हमारे किसान को हो सकेगा। जी। उसी सेम जमीन में जहां वो गेहूं, जौ, चावल पैदा करता है, जी। उसी जमीन के अंदर अगरचे वो और एक्सपर्टाइज के द्वारा दी गई जो जड़ी बूटी है जी। उसको पैदा करेगा तो उसका लाभ मिलेगा। सर एक्चुअली मुझे लगता है कि आपके समय में भी और अभी भी काफ़ी सारी ऐसी पॉलिसीज हैं जो कि अभी मतलब कि अगर कोई ग्रो करता है, किसान ग्रो करता है तो उसको डीसी साहब जो है वो शायद वो प्रिक्योर करते हैं और सेल करने के प्रबंध भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर वो लोगों को पता नहीं है। नहीं तो अगर हम देखें तो सरका घाट हो गया, आपकी ये अदर एरियाज जो आपकी हमीरपुर बेल्ट हो गई, तो इनमें जैसे हम लोग अक्सर देखते हैं कि आंवला हो गया, हर्ड हो गया, भेड़ा हो गया, ये नॉर्मल लगे होते हैं और सामने देख भी रहते हैं, सड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, गिर रहे हैं। अब इनको प्रिक्योर करने का प्रॉपर तरीके से कहीं ना कहीं वो कमी देखने को मिलती है। जी हर चीज के लिए जब तक सिस्टम नहीं बनाए जाएंगे जी जी तब तक किसान को उसका लाभ नहीं मिलेगा। जी और जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं जी हमें उनकी तरफ जाना पड़ेगा। जी जी आंवला, हरड़, बहेड़ा जी पूरे के पूरे देश के अंदर जी मिलता है, जी परंतु हरड़ है तो उसमें स्पेसिफिकली हिमाचल की जो विशिष्ट हरड़ है जी जी उनको ग्रो करना। जी अब इसी के अंदर आपने हमीरपुर की बात की तो एक कल्लर करके हमीरपुर की हरड़ है, वो लंबी हरड़ है, पीले रंग की हरड़ है और उसकी गुणवत्ता ज्यादा है, उसकी डिमांड ज्यादा है। इसी तरह एक सिरमौर की है, पलहोड़ी हरड़ है, वो भी लंबी है, मोटी है, उतनी सुंदर नहीं है परंतु उसकी गुणवत्ता ज्यादा है। ऐसे जम्मू की एक हरड़ है, राज हरड़ है। तो हमको हाई वैल्यू एडिशन करनी पड़ेगी, वैल्यू एडिशन हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स तैयार करनी पड़ेगी, फिर उसको वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा। तो जब तक हम गुणवत्ता में जो श्रेष्ठ हैं उनको नहीं तैयार कराएंगे तो फिर हमको मध्य प्रदेश के साथ compete करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के जंगलों में हरड़, बेड़ा बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। तो हम हिमालयन हर्ब्स की बात करते हैं तो हमको उसको और उस क्वालिटी में पैदा करना पड़ेगा। जी 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 सर, वैसे बहुत कम लोगों को पता है कि आपने 29 प्रकोष्ठ का हिमाचल के अंदर आप संयोजक हैं उसके, आपने सारा तैयार करवा के संयोजक, सॉरी मैंने गलत शब्द यूज़ किया, तो वो सारे ये आपके टाइम पे सारे बने हैं 29 प्रकोष्ठ। अभी हमने 19 प्रकोष्ठों का गठन किया है जी और आगे बढ़ रहे हैं। इसका गठन करने का उद्देश्य ये है कि अलग अलग ग्रुप्स के लोग हैं, अलग अलग प्रकार के लोग हैं, चिकित्सक हैं, वो चिकित्सकों के बीच में पहुंचे, आयुर्वेदिक चिकित्सक आयुर्वेदिक चिकित्सकों के बीच में पहुंचे, व्यापारी व्यापारियों के बीच में पहुंचे, पूर्व कर्मचारी के बीच में पहुंचे। ऐसे अलग अलग प्रकोष्ठों का गठन किया है ताकि भारतीय जनता पार्टी का विस्तार
जी हर वर्ग में, हर समाज के अंदर हो, जी और वो हर वर्ग और समाज का व्यक्ति उसकी उपादेयता जी। वो समाज को मिले और पार्टी को मिले। सर, हिमाचल में एक कहावत है आपके लिए कि बिन दल जी सबके हैं, तो हमारा एक बिल्कुल नया चैनल है और आपने जिस तरीके से हमने एक आपको बताया कि हमारी थॉट प्रोसेस जो है वो टूरिज्म को बिजनेस के साथ जोड़ने की है और आपने इसको बहुत सहज तरीके से स्वीकार किया। तो जो लोग कहते हैं कि आपके पास में आम कार्यकर्ता भी बहुत आसानी से जा सकता है और ग्रास रूट के लीडर हैं, तो सर आपने काइंडली जिस तरीके से आपने हमें टाइम दिया तो हम बड़े शुक्रगुजार हैं सर इस चीज़ के लिए आपके। और साथ में सर मैं आपसे अब लास्ट एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि अगर 2027 में बीजेपी की सरकार, अगर बीजेपी सरकार बनाती है तो पहले 100 दिनों में 3 बड़े आर्थिक डिसीजन क्या होंगे? एक तो अगर शब्द को हटा दीजिए, भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाएगी, बड़ी अच्छी मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाएगी और जन सेवा की सरकार बनाएगी। और हमारा विजन क्या होगा, हम किन कामों को करेंगे, वो चुनाव से पहले हम अपनी डिक्लेरेशन करेंगे, उसके अंदर हम 100 दिन का एजेंडा रखें। सर आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपको, नए चैनल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी बहुत धन्यवाद सर। आज हमने हिमाचल के विज़न की बात की, मॉडल की बात की, टाइमलाइन की बात की। हिमाचल अब सिर्फ पहाड़ नहीं, एक संभावना है। अगर सही पॉलिसी, सही एग्जीक्यूशन और अकाउंटेबिलिटी हो तो हिमाचल स्विट्ज़रलैंड की नकल नहीं करेगा, बल्कि दुनिया हिमाचल को कॉपी करेगी। द ग्रेट हिमाचल का मंच सरकार का विरोध नहीं, परफॉर्मेंस की समीक्षा है। और मैं मानता हूँ हिमाचल दुनिया को माउंटेन इकोनॉमी का नया मॉडल दे सकता है। धन्यवाद।